सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ये सीधा सौदा का थर्सडे एडिशन जिसमें आप सबका स्वागत है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है। भाई एक्सपायरी वीकली अपनी जगह उसकी इंपॉर्टेंस है, पर बहुत सारे न्यूज फ्लो हैं, बहुत सारे, जिसमें कुछ बाजार बंद होने के बाद न्यूज फ्लो भी उतने ही इंपॉर्टेंट, टीसीएस एचसीएल टेक नंबर्स और वो साथ में इन्फ्लेशन के प्रिंट्स वगैरह वगैरह। आज भी किस तरह के तमाम अपडेट्स आ रहे हैं। इंडेक्स में बहुत सारे बदलाव लागू हुए हैं, आज वो इंप्लीमेंट होते हुए नजर आएंगे। तो जो स्टॉक्स कल तक उसके चक्कर में, फ्लोज के चक्कर में फंसे हुए थे, अब आप अपनी चाल चलने की कोशिश कर रहे होंगे। खैर, सबका निचोड़ कहता है भाई दिक्कत नहीं है। गिफ्ट निफ्टी गांधीनगर से जो इंडिकेशंस हैं वो 100 पॉइंट लास्ट मैंने चेक करा था। अगर आप गिफ्ट निफ्टी जो ऊपर दिख रहा है उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करने का, मतलब वो तो एक्चुअल गिफ्ट निफ्टी है जो गांधीनगर से क्यों आ रहा है। हमारे फ्यूचर से एडजस्ट करेंगे तो दरअसल 100 पॉइंट से ज्यादा की तेजी, आधा % ऊपर हम खुलेंगे एक्सपायरी के दिन। तो पिछले, अगर वाकई ऐसा हो रहा है 100 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, तो कल का क्लोज था 384, 484, वही अपर पैच को हिट कर रहे होंगे उस कंसोलिडेशन बैंड के जिसमें 7 दिनों से फंसे हुए हैं। तो देखना होगा बाजार का फिर एक्चुअल बिहेवियर उसके बाद। उस बैंड के अपर एंड के आसपास वही 500, 530 के आसपास आपको याद होगा हमेशा पस्त पड़ रहा है भारतीय बाजार। तो देखते हैं आज क्या होता है। एक्सपायरी है, क्या पता रेंज तोड़ दें, लेकिन पिच दिखाइए, ग्राउंड दिखाइए। पिच बढ़िया दिख रही थी कल, वो यूएस में भी हरा हरा दिख रहा था, ग्राउंड हरा रहा था। पिच तो मेरे ख्याल से, हाँ पिच तो सख्त है, ग्राउंड हरा है, पिच सख्त है। ये अमेरिका को क्रिकेट खेलना आता भी है, सीख रहे हैं। मोदी जी ने बधाई दी थी, तुम ध्यान है? तो हमें वो वाला हाँ कि क्वालिफाई कर जाओ, क्वालिफाई करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो लोग। इसी पिच पे लोग बेसबॉल खेलते हैं। इस मामले में हम लोग डिकपल हैं। हाँ, मार्केट में डिकपल। हम फुटबॉल थोड़ा बहुत खेलते हैं, वो क्रिकेट थोड़ा बहुत खेलते हैं। यस, समस्या ये है कि हमने अपने आप को अगर इंडिपेंडेंट कर लिया कि मैं उनको देख के कुछ मुझे करना नहीं, वो गिरे चढ़े तो हम अपनी रात, तो आज आप उनको देख के खुश होंगे। वैसे सही बात भी है, उनकी क्रिकेट टीम से क्यों कैसे लें अपन, हमारे तो हमें क्या लेना है यार, अपनी कंपनी क्रिकेट टीम उनको खेलना नहीं आता, अभी सीख रहे हैं, उनसे हम क्यों लें। तो कल लेकिन ये जो पिच आपको दिख रही है ना, कल बहुत जोरदार वहाँ पे पिच बनाई गई है आगे ये बल्लेबाजी के लिए। भाई हम लोग चर्चा की थी, इन्फ्लेशन 3% पे आ गया, 2 का उनका टारगेट है। अब इस बार कितना गिरा? 1% गिरा। तो रन रेट हालांकि ये नहीं रहेगा, लेकिन आगे जाते हुए पूरी संभावना होने की और तेजी से गिरेगा और फेड अब ठंडा पड़ जाएगा 1 जुलाई की ये वाली हाइक करने के बाद। इस पे अभी भी लोगों को मानना है कि हाइक होगी, बल्कि लोग तो अब ऐसे ही लाइटर नोट पे ये लिख रहे हैं कि फेड चेयरमैन को तुरंत उठना चाहिए, अपने टी शर्ट और शॉर्ट्स में आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर देनी चाहिए कि अब मैं ब्याज दरें नहीं बढ़ाऊंगा, जुलाई बस आखिरी होगा। इस तरीके की होप बिल्ड वहाँ पे हो रही है। तो मार्केट में एक अच्छा माहौल बना, हालांकि ऊपरी लेवल से वहाँ पे ठंडे इसलिए पड़े क्योंकि देखिए वहाँ पे रिजल्ट्स आने हैं। लेकिन आगे 8 बजे हम लोग डिटेल में बताएंगे कि ये इस इन्फ्लेशन को लेकर के मार्केट डेज हाई पे क्यों नहीं बंद हो गई, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके चक्कर में देखिए, अब जैसे इन्फ्लेशन आया तो एक जैसा ना कि ऑर्केस्ट्रा होती है कि एक ने बांसुरी बजाई तो दूसरे ने उधर ड्रम बजाना शुरू कर दिया। इन्फ्लेशन नीचे आया तो डॉलर वीक हो गया, डॉलर वीक हो गया तो गोल्ड भाग गया, गोल्ड भाग गया तो डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया। सब कुछ एक ऑर्केस्ट्रेटेड वे में चला है, लेकिन इस ऑर्केस्ट्रा के तार भी कहीं तो जुड़े होंगे ना, जहाँ से एक आदमी गाइड करता है कि इस धुन और लय पे आपको बजाना है। उसको हम लोग आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सफलता फेड को मिली है और वहाँ पे अब सॉफ्ट लैंडिंग या इस सब की कोई चक्कर नहीं हो जाए, इसलिए तेज़ी लगातार यहाँ पे मुझे लगता बन रही है। और इसीलिए अपनी पिच भी होनी चाहिए। हालांकि अपने यहाँ इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ के आया है टमाटर के चक्कर में, और HCL ने थोड़ा निराश भी किया है। कैसे करेंगे? नहीं, अपना क्या है, ये सब सरदर्द आपने लिया है, अपने को तो क्या है, जो बाकी खबरें थी वो अपन ने रख ली हैं।